ठीक, तो गाइस मैं आज फिर लौट रहा हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 6.2 को लेकर। और हमारा तो एक्सरसाइज 6.2 हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो क्वेश्चन नंबर 3 तक थी। अब एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हम एक बार इसे पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना है आपको इसको, ठीक है, आपको इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ओके। इस वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट करने को बोल रहे तो मैं सब्ट्रैक्ट करके दिखा देता हूं आपको। मैं इस वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। 3x माइनस का 4y माइनस का 7z। जैसा कि क्वेश्चन ने बोला इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट करो, तो इस पार्ट को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। और आप लोगों को पता होगा कि अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस साइन सबको देना है हमें, हर एक को। तो इस वजह से मैंने यहां पर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाया ताकि सबको लग जाए। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता ऐसे ही माइनस देता तो माइनस साइन सिर्फ 3x का लगता, लेकिन हमें इन सबको सब्ट्रैक्ट करना है, इस वजह से मैंने ब्रैकेट लगा के करा है। अरे किस में से सब्ट्रैक्ट करें? उसने बोला है इसके और इसके सम में। बेटा इसका और इसका सम, सम का मतलब होता है इन्हें जोड़ना। तो चलिए जोड़ते हैं, ठीक है। ये इन्हें जोड़ के लेकर आते हैं। चलिए इन्हें जोड़ देते हैं हम। आपका x माइनस का 3y प्लस का 2z। बच्चों दिख गया आपको ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट को जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। प्लस प्लस कर देते हैं। देखो ध्यान से देखना, मैंने इस वाले पार्ट को प्लस करना है किससे? इस वाले पार्ट से। माइनस का 4z प्लस का 9y माइनस का 11z। अब बच्चों यहां पे दिख रहा होगा आपको प्लस और माइनस साइन एक साथ है। मैंने इस वाले पार्ट को उतार के यहां रख दिया और इस वाले पार्ट को उतार के यहां रख दिया और बीच में, और आप लोग देख सकते हैं बीच में क्या होता है, बीच में हमारा साइन जो है प्लस का लगा रखा है हमने, ठीक है। आपको पता है ये जुड़ेगा, ठीक है। तो ये 4x है बच्चों, सॉरी मुझसे गलती हो गई थी। अब मैं अपने ब्लैक मार्कर से लिखूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने इस वाले पार्ट को एज इट इज यहां उतारा, इस वाले पार्ट को एज इट इज यहां उतारा। इन दोनों को प्लस करना था इसलिए बीच में देखो मैंने इस पे लिख देता हूं, मैंने प्लस का साइन लगाया। अब यहां पर माइनस का साइन है। दो साइन कभी एक साथ नहीं आते, हम क्या करते हैं इनके लिए लगा देते हैं ब्रैकेट। क्या लगा देते हैं? ब्रैकेट, ठीक है। तो चलिए पहले ब्रैकेट को खोलेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। x माइनस का 3y प्लस का 2z। ब्रैकेट के बाहर वाला साइन ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होता है। प्लस माइनस, माइनस का 4x प्लस का 9y माइनस का 11z। अब बच्चों मैंने आपको इससे पहले भी बहुत बार वीडियोस में बताया था, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट को हटा देंगे, सारे के सारे एज इट इज उतरेंगे, बस उनका अंदर जो साइन था अब वो चेंज हो जाएगा। 3x अगर आप देखोगे अंदर प्लस का था, यहां पर हो जाएगा माइनस का। आप देखेंगे 4y माइनस का है, यहां पर हो जाएगा प्लस का। 7z आपका माइनस का है, यहां पर किसका हो जाएगा? प्लस का। चलिए अब आगे हम सॉल्व करते हैं। हम लाइक टर्म्स देखते हैं, लाइक वाली टर्म्स को पकड़ते हैं। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो इस पे यहां पर वेरिएबल क्या है? x। देखते हैं कौन इसकी तरह वाला। देखो ये रहा, नंबर से कोई लेना देना नहीं होता, हम वेरिएबल्स को पकड़ते हैं सिर्फ। यहां पर भी वेरिएबल x है और अगर आप यहां पर भी देखोगे वेरिएबल क्या है? x। तो चलिए हम इन तीनों को एक साथ इकट्ठा करके लिख देते हैं। x फिर माइनस का 4x फिर आपका माइनस का 3x। मैंने सबको इकट्ठे लिख दिया लाइक टर्म। अगर मेरे इस वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो हम यहां पर क्या लगाते हैं? 1 लगाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इस वाले को देखो बच्चों, यहां पर वेरिएबल आपको क्या दिख रहा है? y। वेरिएबल को देख लो, नंबर को मत देखो। नंबर -3 है क्या है? नहीं, हमें वेरिएबल को देखना। वेरिएबल y है यार, इस पे तो y वेरिएबल नहीं है, ये तो हो चुका है। देखो ये रहा y वेरिएबल वाला। और कोई है y वेरिएबल? ये रहा देखो बच्चों, प्लस का 4y दिख गया। चलो इनको इकट्ठे एक साथ उतारते हैं। माइनस का 3y प्लस का 9y और आपका प्लस का 4y आ गया, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं और हमारे कौन कौन से बच रहे हैं। बच्चों इससे देखोगे तो अगर आप देखोगे यहाँ पे वेरिएबल आपका z है, ठीक है बच्चों। z है, z ये भी हो गया, ये भी हो गया। देखो ये रहा z वाला और ये रहा बचा हुआ। तो ये सारी लाइक टर्म्स है। ये लाइक टर्म्स मैं क्यों बोल रहा हूं इनको? क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है, z, ठीक है ना। इन सब पे z आ रहा है। चलिए लिखते हैं प्लस का 2z आपका माइनस का 11z और आपका प्लस का 7z। मैंने अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लिया है। चलिए अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिखने का सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करेंगे। मैंने इसको देखा, यहां पर 1x के उधर साइन देखो प्लस का है, 1x कह रहा है कि प्लस करने को,
4x कह रहा है माइनस करने को, दोनों अलग अलग कमांड दे रहे हैं। देखो 1x कह रहा है कि प्लस कर दो। अगर किसी बच्चे को डाउट है कि सर आपको कैसे पता चला 1x ने प्लस करने के लिए बोला है, तो बच्चों मैं आपको बताता हूं 1x के आप इधर लेफ्ट पे साइन देखोगे ना, तो यहां पर प्लस का साइन है। किसका है? प्लस का। ये कह रहा है प्लस करने को, 4x कह रहा है माइनस करने को। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जब हमें दोनों अलग अलग ऑपरेशन बोलने को बोलता है तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में? माइनस करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? माइनस। तो 1x और 4x को माइनस करोगे, आंसर आएगा 3x। क्या आएगा बच्चों? 3x। चलिए मैंने इन्हें सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 3x। मैंने सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करा है। अब इन दोनों में बड़ा आपका 4x है, उसके उधर माइनस का साइन लगा है तो मैंने माइनस का दे दिया। ठीक है बच्चों, इसके साथ वाला ये एज इट इज उतार दिया अभी मैंने। ठीक है, दो दो करके सॉल्व करूंगा। चलिए अभी y वाले हैं, इन y को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को। बच्चों ध्यान से देखोगे 3y कह रहा है माइनस करने को और 9y कह रहा है प्लस करने को, दोनों अलग अलग कमांड दे रहे हैं। और जब हमें अलग कमांड दी जाती है हम कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं? माइनस करते हैं। चलिए बच्चों 3 को 9 से माइनस करेंगे, वही आएगा 6 और आगे वेरिएबल y। अब देखते हैं इन दोनों में बड़ा कौन है। हमारा बड़ा ये वाला पार्ट है, इसके उधर प्लस का साइन है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लस का साइन। लेकिन एक और y बचा हुआ है, इसको एज इट इज लिख दिया प्लस का 4y। ये वाला एज इट इज लिख दिया, बाद में नीचे सॉल्व करेंगे। अब ये z की ब्रीड वालों को देखो। चलिए z वालों में हम इनको सॉल्व करते हैं। 2z कह रहा है प्लस करने को, 11z कह रहा है माइनस करने को। कमांड्स अलग अलग दी जा रही है, तो जब अलग कमांड होती है तो हमारा ऑपरेशन क्या होता है? माइनस। तो भाई ये 2 और 11 को माइनस करेंगे, आएगा क्या आंसर? 9z आएगा। साइन किसका लगेगा इन दोनों में? जो बड़ा है, बड़ा ये है ना, माइनस का साइन है, लगा दिया। बाकी इसके साथ वाला एज इट इज उतार दिया। अब इनको एज इट इज यहां सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये लाइक टर्म्स है, देखो वेरिएबल सेम है। देखो दोनों के दोनों चीख चीख के कह रहे हैं माइनस करने को। भाई ये भी कह रहा है माइनस कर दो और ये भी कह रहा है माइनस कर दो। इस बार हमें कमांड सेम दी गई है। क्या दी गई है? सेम। अगर सेम कमांड हो तो हम क्या करते हैं? प्लस। तो हम इन्हें जोड़ेंगे, आंसर आएगा 6x आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, साइन बड़े का लगेगा, दोनों सेम ही है, माइनस लगा दिया। यहां पर अगर आप अगला वाला देखेंगे, इस वाले पार्ट को देखेंगे, अगर आप इसे देखेंगे 6y भी कह रहा है प्लस करने को, 4y भी कह रहा है प्लस करने को। दोनों ने सेम कमांड दिया है। सेम कमांड में हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं? प्लस। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा? 10y। और आपको पता है बड़ा ये है, इसके उधर प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। सेम यहां पर ये दो बच्चे, ये कह रहा है माइनस करने को, ये कह रहा है प्लस करने को। अलग अलग ऑपरेशन बोल रहे हैं ना, अलग अलग कमांड दे रहे हैं तो हम माइनस करते हैं अलग अलग कमांड में। जब हमारी कमांड्स अलग होती है तो हम माइनस करते हैं, और जब हमारी कमांड सेम होती है तो हम प्लस करते हैं। ठीक है, 9 में से 7 जाएगा, आपका आएगा 2z। अब यहां पर देखो बड़े का साइन लगेगा, बड़ा ये है, इसका माइनस साइन है, लगा दिया। अब ये तीन आपस में सॉल्व नहीं हो सकते बच्चों। इसका कारण क्या है? क्योंकि इनके वेरिएबल्स एकदम अलग अलग है। ठीक है, तो वेरिएबल्स अलग अलग है तो इसका मतलब ये अनलाइक टर्म है। जो बच्चे भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया अब हमारा। हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है वो। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ। बेटा देखो वो किसको सब्ट्रैक्ट करने को कह रहा है? वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन किसके? सम को। सम का मतलब होता है जोड़। वो कह रहा है इस वाले के एंड इस वाले का, मतलब कि जो इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट का सम होगा, क्या होगा? सम, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले तो इन दो पार्ट का सम निकालते हैं। देखो बच्चों, देखो कैसे लिखेंगे। मैं इस वाले पार्ट को लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। 3l माइनस 4m माइनस 7n²। बच्चों ये वाला पार्ट मैंने यहां पर उतार दिया है, और ये वाला पार्ट क्या है? 2l प्लस का 3m माइनस का 4n²। ठीक है, वो कह रहा है जो भी इन दोनों का सम है। क्या बच्चों? दिख गया इन दोनों का सम, हमारे इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट का सम। सम का मतलब होता है जोड़ना। अगर मैं आपको बोलूं ए और बी का सम निकालना है तो इसका मतलब क्या है? ए और बी को जोड़ दो। ठीक है, उसी तरह उसने क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट का जो भी सम होगा ना, इस वाले पार्ट का जो भी सम होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो भाई इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस पूरे को क्या कर दिया मैंने? सब्ट्रैक्ट। देखो इस चीज को, डाउट को क्लियर रखना। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ। देखो क्या कह रहे हैं? सब्ट्रैक्ट करो सम को। किसके सम को? सम का मतलब होता है जोड़, मतलब जोड़ना। क्या होता है? जोड़। अरे किसके जोड़ को सब्ट्रैक्ट करे? वो कह रहे हैं इस वाले के इस वाले के। तो ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट का सम कर दिया और इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब किस में से करेंगे? तो उसने बोला फ्रॉम। किस में से करना है माइनस? इन दोनों के सम में से माइनस करना है। चलो भाई इन दोनों का सम कर देता हूं मैं। 9l प्लस का 2m माइनस का 3n²। ये रहा, ये वाला पार्ट ये रहा, और इसको देखो माइनस का 3l प्लस का m
प्लस का 4n स्क्वायर। दिख गया बच्चों? इन दोनों का सम करना है। क्या करना है? इन दोनों का सम। वो कह रहा है कि आपको जो सब्ट्रैक्ट करना है किस में से करना है? इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट के सम में से करना है। ठीक है, तो मैंने इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट का सम कर दिया, इसमें से कर दिया सब्ट्रैक्ट। तो आपको पता है दो साइन कभी एक साथ नहीं आते, तो क्या बन जाता है? ब्रैकेट। तो मैं यहां पे ब्रैकेट बना लेता हूं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हमारा क्लियर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ही मेन है, अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्वेश्चन ने बोला था पहले सब्ट्रैक्ट करो। भाई किसको सब्ट्रैक्ट करे? वो कह रहे इसके और इसके सम को सब्ट्रैक्ट करो। तो मैंने इस वाले को और इस वाले को उतारा, मतलब इस वाले पार्ट को यहां उतारा, इस वाले पार्ट को यहां उतारा, उनका सम करा, और उनका सम करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया सब्ट्रैक्ट। अब किस में से करेंगे? वो कह रहे फ्रॉम किस में से करना है? इन दोनों के सम में से। तो इन दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमारे क्वेश्चन को हमें आगे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता है ब्रैकेट खोलना है। 9l प्लस का 2m माइनस का 3n स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर वाला साइन ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होता है। प्लस माइनस, माइनस का 3l प्लस का m प्लस का 4n स्क्वायर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा हमारे ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है? माइनस। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट को हटा दो, ब्रैकेट जो है ना वो हमारे हट जाएंगे और अंदर वालों के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। ये प्लस का था, माइनस का हो गया। 4m यहां पर माइनस का है और अब प्लस का हो जाएगा। 7n स्क्वायर अंदर माइनस का है, बाहर प्लस का हो गया। 2l यहां पे प्लस का है, माइनस का हो गया। 3m अंदर प्लस का था, माइनस का हो गया। 4n स्क्वायर अंदर माइनस का था, प्लस का हो गया। देखो सबके साइन चेंज हो गए। अब हम लाइक टर्म्स को देखेंगे बच्चों। लाइक टर्म्स देखिए हमारे कौन कौन से हैं। चलिए यहां पर वेरिएबल देखो कौन सा है? l। देखो ध्यान से वेरिएबल को देखना, नंबर को मत देखना उसके साथ। वेरिएबल यहां पर क्या लगा हुआ है? l। तो देखो l कहां पर है? एक ये रहा l। जब आप किसी को मार्क करोगे ना बच्चों, उसके साइन के साथ करना। अगर कोई इसे ऐसे मार्क करे या मैं भी अगर ऐसे करूं तो ये गलत है, प्लीज। ये चीज मैं भी नहीं कर सकता, ठीक है? साइन के साथ मार्क करना होता है। चलिए ठीक है। और एल वाला कौन सा दिख रहा है? एक एल वाला ये दिख गया। और एल वाला कौन सा दिख रहा है? एक एल वाला ये दिख गया। इसके अलावा बच्चों कोई भी एल वाला नहीं है। देखो ये एल वाले हैं, इन्हें इकट्ठा लिख लेते हैं। ठीक है, और आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हैं एक एक दो दो करके, लेकिन पहले मैं इकट्ठा लिखूंगा। 9l फिर ये माइनस का 3l फिर ये माइनस का 3l और फिर ये माइनस का 2l। l वाले इकट्ठे लिख लिए एक साथ। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा यहां पर वेरिएबल को देखना क्या है। यहां पर वेरिएबल है आपका m। तो m एक तो ये रहा। अगर किसी बच्चे को डाउट है इस m के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं हो तो हम क्या लगाते हैं? 1। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं m वाला कौन है। एक ही रहा m और m वाला कौन है? एक ही रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? मैंने m वाले लिख लिए, अब इन्हें यहां लिखते हैं। पहले तो प्लस का 2m प्लस का 1m, इसे m भी लिख सकते हैं सिर्फ, प्लस का 4m माइनस का 3m। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना। अब हम अगला वाला देखते हैं, आगे वाला देखते हैं। यहां पर वेरिएबल देखो क्या दिख रहा है? n स्क्वायर। n और ऊपर पावर को 2 को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? स्क्वायर। यहां पर n स्क्वायर है, यहां पर भी आप देख सकते हैं क्या है? n स्क्वायर। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं क्या है? n स्क्वायर। और ये वाला भी क्या है? n स्क्वायर। ग्रीन मार्कर से कर रखा है मैंने। ठीक है, चलिए इन्हें भी लिख देते हैं हम। सबसे पहले माइनस का 3n स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 4n स्क्वायर, प्लस का 7n स्क्वायर और यहां पर प्लस का 4n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है सारे लाइक वाले इकट्ठे लिख लिए। अब हम दो दो करके सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं इन्हें। ठीक है, पहले मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इन दो को सॉल्व करूंगा। ठीक है, और इन दो को सॉल्व करूंगा। लाइक है ना, दो दो करके कर लेते हैं। भाई यहां पर 9l क्या कह रहा है? 9 कह रहा है यहां पर प्लस करने को। क्या कह रहा है? 3l कह रहा है माइनस करने को। अलग कमांड है तो क्या करते हैं? माइनस। 9 में से 3 गया, 6l आ गया। साइन बड़े का लगता है, बड़े पे प्लस का, यहां प्लस का दे दिया। अब यहां पर देखते हैं, 3l ने बोला माइनस करने को और 2l ने भी क्या बोला? माइनस करने को। सेम कमांड दे रहे हैं तो क्या करेंगे? प्लस। 3 और 2 को जोड़ेंगे क्या आएगा? 5l। साइन किसका लगेगा इन दोनों में से? जो बड़ा है। बड़ा 3l है, उसके उधर माइनस का साइन है, लगा दिया माइनस। ठीक है, चलिए l वाले हो गए। अब इन दोनों को बाद में लास्ट में नीचे कर लेंगे। अब हम m वाले पकड़ते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, हम इन दो को भी करेंगे और इन दो को भी करेंगे। सेम सेम है ना, लाइक टर्म्स ही सॉल्व होती है। ठीक है, यहां पर 2m कह रहा है प्लस करने को, 1m भी कह रहा है प्लस करने को। सेम कमांड है तो जोड़ देंगे, तो आ जाएगा आपका 3m।
और साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, बड़ा ये है, इसके उधर प्लस का साइन है तो हम प्लस का लगाते हैं। अब इन्हें करते हैं बच्चों, 4m ने बोला है प्लस करने को, 3m कह रहा है माइनस करो। देखो दोनों अलग अलग कमांड दे रहे हैं, 4m कह रहा है प्लस करो और 3m क्या कह रहा है माइनस करो। अलग अलग कमांड है ना, तो हम क्या करते हैं अलग कमांड में, माइनस, 4 में से 3 गया 1m। साइन किसका लगेगा, जो इन दोनों में बड़ा होगा, बड़ा ये है, उसके उधर प्लस का है तो यहां पर भी प्लस का लग जाएगा। चलिए अब आगे वाले देखते हैं हम लोग बच्चों, ये वाले करते हैं और ये वाले करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा यहां पर देख सकते हैं, ये कह रहा है माइनस करने को और ये कह रहा है प्लस करने को। अलग कमांड पे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1n² और यहां पर साइन किसका लगेगा बच्चों, जो बड़ा है, प्लस का लग जाएगा। सेम अब यहां पर देखना बच्चों, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, यहां पर देखिए 7n² कह रहा है प्लस करने को और 4n² भी प्लस करने को कह रहा है। बेटा सेम कमांड है तो बताओ क्या करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स पे आप सभी कमेंट करके बताएंगे मुझे जल्दी, ठीक है। तो बच्चों यहां पर ये प्लस होगा और ये आ जाएगा 11n², ठीक है। तो चलिए यहां पर साइन किसका लगेगा, जो इनमें बड़ा है, बड़े पे प्लस का है, ठीक है। अभी भी देखो हमारे कुछ लाइक टर्म्स है ना, हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, जैसे इसे देखो, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मेरा भी फेवरेट है, तो प्लीज बोर मत होइएगा वीडियो देखकर। 6l, यहां पर 6 कह रहा है प्लस करने को, 5 कह रहा है माइनस करने को। अलग कमांड है, माइनस करेंगे, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है। बड़ा कौन है इन दोनों में से, ये बड़ा है तो प्लस का छोड़ दिया। अब अगर देखेंगे आप ध्यान से इनको, ये भी लाइक टर्म है, अरे ये दोनों तो सेम कमांड दे रहे हैं, 3 भी कह रहा है प्लस करने को, 1 भी कह रहा है प्लस करने को, तो जोड़ देंगे, प्लस करते हैं हम, 4m आ गया। साइन कौन सा लगेगा, छोटे का लगेगा बड़े का लगेगा, कमेंट बॉक्स पे जल्दी से बताइए, बड़े का लगेगा, किसका लगेगा, बड़े का। इज दैट क्लियर। अब यहां पर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसे देखोगे 1 कह रहा है प्लस करने को और 11 भी कह रहा है प्लस करने को, सेम कमांड है तो हम क्या करेंगे, प्लस, तो यह आ जाएगा 12n²। साइन लगेगा बड़े का। बेटा अब ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, इसका कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अनलाइक टर्म्स हैं। क्या है, अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स कैसे हैं, फिर मैं अगेन दोबारा बता देता हूं, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम नहीं हैं, और सेम का मतलब कंप्लीट सेम होना चाहिए। यहां पर n² है तो यहां पर भी n² होता तो सॉल्व हो पाते, ठीक है। जो लोग बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अब हमारा, ध्यान से पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्ट कह रहा है वो, अरे किसको सब्ट्रैक्ट करे, सम को, और किसके सम को, एक तो इसके और हमारे इसके सम को, इन दोनों का जो भी सम होगा, जो भी इन दोनों का जोड़ होगा उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए करते हैं, पहले हम लिखते हैं इसका 2x माइनस x² प्लस का 5, ये वाला पार्ट उतार दिया। अब इसको लिखते हैं माइनस का 4x माइनस का 3 और प्लस का 7x²। बच्चों इनका सम कर देते हैं, इन दोनों का सम कर दिया बच्चों। और एक मिनट बच्चों, दो साइन कभी एक साथ नहीं आते, तो यहां पर क्या लग जाएगा, ब्रैकेट, ठीक है। मैंने क्यों लगाया पता होना चाहिए। मैंने इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का सम कर दिया है। अब क्वेश्चन ने बोला था इसको सब्ट्रैक्ट करो, हमारे इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट के सम को सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए जल्दी से इस वाले और इस वाले पार्ट के पूरे सम का सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है पक्का। मैंने देखो इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट का जो सम था ना, मैंने उसे सब्ट्रैक्ट किया। अरे किस में से करेंगे, तो यहां पर बोला फ्रॉम 5, बस 5 में से, बड़ा सिंपल है यार, 5 लिख दिया, कर दिया सब्ट्रैक्ट। किस में से करना है, 5 से करना है, तो कर दिया। चलो अब इसे आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, 5 आ गया। ब्रैकेट के बाहर बच्चों माइनस का साइन है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट को हटा देते हैं और अंदर वालों के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। 2x यहां पर प्लस का है, अब हो जाएगा माइनस का। यहां पर x² आप देख सकते हो बच्चों, माइनस का है, हो गया प्लस का। 5 अंदर प्लस का है, यहां पर किसका हो जाएगा, माइनस का। अब आपको पता है ब्रैकेट के बाद, अच्छा पहले तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से इसको सॉल्व करता हूं। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का 4x होता, यही होगा ना। देखो ब्रैकेट के बाहर वाला साइन ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा ना। अब अगर ये अंदर माइनस का है तो बाहर किसका होगा, प्लस का ही होगा ऑब्वियसली। और अगर किसी को डाउट है सर ये कैसे करा, देखो प्लस माइनस माइनस का 4x, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर। क्लियर है। चलिए ये माइनस का 3 अब किसका हो जाएगा, प्लस का। ये प्लस का 7x² है तो यहाँ पर 7 माइनस का 7x² हो गया, ठीक है। चलिए अब लाइक टर्म्स पकड़ते हैं। बेटा ध्यान से देखो यहाँ पर 5 है, ये 5 एक ऐसा नंबर है जो बिना वेरिएबल के साथ है, और हम ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। और कोई है नंबर जो बिना वेरिएबल के साथ, एक हेरा, और कौन है, एक हेरा।
बेटा ध्यान से देखो, हमारे यही तीन है ना कि नहीं। चलिए हम आगे देखते हैं, उतार देते हैं एज इट इज। ये प्लस का 5, ये हमारा -5 और ये हमारा +3। लाइक टर्म्स लिख ली। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पर देखिए इसका वेरिएबल पकड़ना ध्यान से, वेरिएबल को देखना यहाँ पर क्या है, x। यार ये तो x² है, ये नहीं होगा। देखो ये रहा x वाला, दिख गया। चलिए इनको भी लिख देते हैं एक साथ, माइनस का 2x और ये प्लस का 4x। बच्चे कौन से, ये x² और ये है ना लाइक टर्म्स, वेरिएबल सेम है, तो प्लस का मैं 1x² लिख रहा हूं। किसी को डाउट है मैंने इसके साथ 1 क्यों लगाया, ठीक है। यहां पर माइनस का 7x² हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए अब लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं। अरे देखो ध्यान से बच्चों, अगर मैं देखूं इसे, एक 5 प्लस का है। देखो बेटा यहां पर आपको पता है 5 प्लस का और 5 माइनस का, जब सेम वैल्यू ना एक प्लस की हो और दूसरी माइनस की हो तो वो कैंसिल हो जाती है। बचा क्या आपका यहां पर +3। क्या मैं +3 को इसके साथ सॉल्व कर सकता हूं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यहां पर वेरिएबल बिल्कुल भी नहीं है और यहां पर हमारा वेरिएबल लगा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको, लाइक टर्म्स को ही सॉल्व करते हैं। चलो ये रहा भाई, 2x कह रहा है माइनस करने को, 4x कह रहा है प्लस करने को, अलग ऑपरेशन अलग कमांड्स बोला है तो माइनस करेंगे। आंसर आएगा 2x, 4 में से 2 जाएगा, 2 ही x आएगा, साइन बड़े का लगेगा, प्लस का लग गया। अब आप देख सकते हैं इसको, 1 कह रहा है प्लस करने को, 7 कह रहा है माइनस करने को, अलग कमांड दिया है तो क्या करेंगे, माइनस, और माइनस करके क्या आएगा, 7 में से 1 गया तो 6x²। साइन किसका लगेगा इन दोनों में, कौन होगा, जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है, 7 लगा दिया। क्या ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि ये लोग सारे लाइक टर्म नहीं है। कुछ बच्चों का डाउट होता है कि सर ये वाला और ये वाला तो सेम हो सकता है। सॉरी बच्चों, मैंने यहाँ पे इसका साइन नहीं लिया। सर ये दोनों तो सेम जैसे लग रहे हैं, इस पे भी वेरिएबल x है, इस पे भी वेरिएबल x है। नहीं, ध्यान से देखो, इस पे x है, उस पे x² है। दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, ठीक है बच्चों। तो ये सॉल्व नहीं होगा, मैं इसे हटा देता हूं और आप लोग जो भी बच्चा यहाँ पे से स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकते हैं। तो बच्चों अब हम अपना अगले क्वेश्चन पे आए हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पहले हम इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी हमारे पार्ट्स होंगे हर किसी को सिंप्लीफाई कर रहा है, मतलब सॉल्व करना है, सिंपल, ठीक है। बोर्ड मैथ्स का रूल तो जानते ही होगे आप, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना। जब तक ये ब्रैकेट नहीं खोलेगा कुछ नहीं करना। चलो x² माइनस का 3x प्लस का 5। अब ध्यान से सुनिए, ब्रैकेट के जो बाहर नंबर है ये माइनस का 1/2। देखिए बच्चे, माइनस का 1/2, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले हर एक से मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है बच्चों, ब्रैकेट के बाद -1/2 है ना, वो इस वाले 3x² से भी मल्टीप्लाई होगा, वो माइनस के 5x से भी होगा, वो 7 से भी होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा। बड़ी आराम से करेंगे, टेंशन की कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए देखो बेटा, सबसे पहले तो ये फ्रैक्शन वाला नंबर है और यहां पर तो आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में ही नहीं है, तो बना देते हैं इसे। किसी के dr पे कुछ नहीं होता तो क्या मान लेते हैं, 1। अब अपने 1/2 को और 3/1 को मल्टीप्लाई करते हैं। nr से मल्टीप्लाई होगा, dr से, तो 1 3 जा 3, एक मिनट बच्चों, सॉरी, 1 3 जा 3, 2 1 जा 2 कर दिया, वेरिएबल x² था लगा दिया, नंबर कंप्लीट मल्टीप्लाई हो चुका है, आंसर भी आ गया। अब हम इनके साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाले का साइन ये रहा माइनस और इस वाले का साइन ये रहा प्लस। कुछ नहीं होता तो प्लस बोलते हैं, माइनस प्लस माइनस। बेटा यहां पर हम ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। इससे पहले हमारा ऑपरेशन प्लस हो रहा था, माइनस हो रहा था, यहां पर हमारा ऑपरेशन क्या हो रहा है, नंबर्स को मैंने क्या करा, प्लस माइनस करा, मल्टीप्लाई करा, डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई किया है। जब नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो उनके साइन भी क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। मैं अगेन एंड अगेन बार बार बताऊंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। अब 1/2 को इससे करेंगे, यार इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। nr को nr से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आ गया, dr को dr से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ गया। यहां तो कोई वेरिएबल नहीं, यहां पर x है तो यहां x लगा दिया, क्लियर है। अब हम इनके साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको करेंगे, साइन को। इसका साइन है माइनस का और इसका साइन है माइनस का, तो करें देखो बच्चों, माइनस माइनस प्लस। जब भी कभी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके साइन भी क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर गाइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1/2 को करेंगे 7 से, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे।
NR जो होगा वो NR से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ गया, DR जो होगा वो DR से मल्टीप्लाई होगा 2 आ गया। अब नंबर मल्टीप्लाई हो चुके हैं, इनके साइन को भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां पर इसका साइन है माइनस का और इसका साइन है प्लस का, माइनस प्लस माइनस। ठीक है बच्चों, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए ठीक है, इनके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो। चलिए कोई नहीं, 1 मान लेते हैं। अब एक काम करते हैं यार, सिंपली सबको पहले ना एक बार इकट्ठे एक जैसा लिख लेते हैं, फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इकट्ठे लिख लेते हैं, सबको लाइक टर्म्स पकड़ लेते हैं मतलब। ठीक है, यहां पर पहले मैंने इसे सर्कल लगाया यार, देखा यहां पर वेरिएबल देखो क्या, एक्स स्क्वायर है। क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर कौन है, ये रहा एक एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसे सर्कल कर रहा हूं तो वेरिएबल के साथ, सॉरी साइन के साथ करूंगा। ठीक है, इन्हें इकट्ठे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 और यह है माइनस का 3/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब अगला देखते हैं, यहां पर वेरिएबल देखो क्या है बच्चों, एक्स। एक्स है तो यहां पर देखो वेरिएबल क्या है, एक्स। क्लियर है पक्का, सेम है ना वेरिएबल्स। तो ये माइनस का 3x/1 और यह आ गया प्लस का 5/2x। चलिए लास्ट में कौन बचा, ध्यान से देखना, इस वाले पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। जिस नंबर पे कोई वेरिएबल नहीं होता उसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म। देखो ये भी कांस्टेंट टर्म है, इस पूरे नंबर पे कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म है। ये आ गया प्लस का 5/1 और ये आ गया माइनस का 7/2। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा हमारी फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम नहीं है। क्या नहीं है, सेम। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे बच्चों। क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम लेना बड़ा आसान है। एलसीएम ले क्यों रहे हैं बता देता हूं बेटा, जब तक ये डीआर सेम नहीं होंगे तब तक ये सॉल्व नहीं हो सकते। तो इनका डीआर माने नीचे वाला नंबर सेम होना काफी ज्यादा जरूरी है। और हम नीचे वाले नंबर को सेम कैसे करते हैं, एलसीएम से। मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, मैं यहां पर डायरेक्ट एलसीएम लिख रहा हूं 2। ठीक है बच्चों, इन सबका एलसीएम आप निकालोगे 2 ही आएगा। चलिए अब हम चेक करते हैं, अब बड़ी ध्यान से देखना, इस पे फोकस करना बच्चों वीडियो पे। 1 के टेबल में, नीचे वाले को पकड़ते हैं, 1 के टेबल में 2 कितनी बारी में आता है, अरे 2 बारी में आता है। कितनी बारी में आता है, 2 बारी में। तो इस 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर। आगे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, माइनस साइन यहां आ गया। ठीक है, 2 के टेबल में 2 कितनी बारी में आता है, 1 बारी पे आता है। इस 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा 3x स्क्वायर, है ना। चलिए अब ये माइनस साइन यहां लिख दिया। 1 के टेबल में 2 कितनी बारी में आता है, 2 बारी में। 2 को ऊपर के 3x से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया, 6x। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये प्लस साइन है, इसे भी यहां पे उतार दिया। 2 के टेबल में 2 कितनी बारी में आता है, 1 बारी पे। 1 को अगर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 5x से, सेम आ जाएगा 5x। अब ये प्लस का साइन यहां पर बना दिया। 1 के टेबल में 2 कितनी बारी में आता है, 2 बारी पे आता है। अब इस 2 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, माइनस साइन इधर आ गया। इसके टेबल में ये कितनी बारी में आता है, 1 बारी पे। 1 को अगर 7 से करेंगे तो सेम आ जाएगा 7। समझ में आ रहा है बच्चों ये पैटर्न, ये चीज याद रखना ध्यान से। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहां देखो बच्चों, अगर आप इन्हें, बेटा ये होल डीआर 2 है, बता दूं तो होल डीआर का मतलब ये सबका डीआर है। ये 2 इसके नीचे भी है, इसके भी है, इसके भी है, इसके भी है, इसके भी है और इसके भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। या 2x स्क्वायर कह रहा है प्लस करने को, 3x स्क्वायर कह रहा है माइनस करने को। अलग अलग कमांड है तो क्या करते हैं, माइनस। तो 3 में से 2 चले जाएगा, 1x स्क्वायर आएगा। कोई डाउट बच्चों, ठीक है। अब इन्हें देख लेते हैं ध्यान से बच्चों, इन्हें देखते हैं। 6x कह रहा है माइनस करने को और 5x कह रहा है प्लस करने को। अलग कमांड है तो माइनस करके लिख दिया, साइन बड़े का लगेगा, लगा दिया। कोई डाउट, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं आप लोग इन्हें, अगर आप इन्हें देखोगे ध्यान से, 10 कह रहा है प्लस करने को, 7 कह रहा है माइनस करने को। अलग कमांड है ना तो माइनस करेंगे, आंसर आएगा 3। लेकिन साइन किसका लगता है, जो बड़ा है, बड़े के उधर प्लस का साइन लगाए तो प्लस का लगा दिया। नीचे डीआर क्या है, 2। अब ये 2 सबका डीआर है ना तो सबको बांट दें। 1x स्क्वायर के नीचे भी 2 आ गया, 1x के नीचे भी 2 आ गया और प्लस के 3 के नीचे भी 2 आ गया। क्लियर है। वेरिएबल्स के साथ अगर आप 1 लगाओ या ना लगाओ, ऐसे हटा भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने लगा दिया फिर भी आपकी उसी के लिए। बेटा जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह आर डी शर्मा की नई नई वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू बच्चों, हो गया ठीक है। तो मैं आपके लिए बार बार ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। आप लोग बड़ा से ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कंप्लीट आर डी शर्मा पढ़ा रहा हूं
और एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, सॉरी अभी गलती से पता चला मुझे, यहां पर माइनस का साइन लगा हुआ है। देखो माइनस का साइन क्यों लगेगा, यहां पे मेरी मिस्टेक थी। देखो मुझे पता है ये कह रहा है प्लस करने को, ये कह रहा है माइनस करने को, हमने माइनस ही करा है, लेकिन साइन तो बड़े का लगेगा ना, और बड़ा कौन है, ये है, तो इधर माइनस का साइन, बस खाली यही था, इतना सा फॉल्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने वाले ले सकते हैं। बाय।